आदरणीय ग्रामवासियों, ये बीतापुर जो ग्राम सभा है उसमें सभी का आपके गांव में जो एक मेडिकल कैंप लग रहा है उजाला फाउंडेशन और हमारे फाउंडेशन SDDUs हिमालय देव दर्शन समिति के सौजन्य से। जो आप देख रहे हैं, जो जांच हो रही है, जो आज कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार क्या दूसरी बार ये हो रहा है। पहले एक रामनगर से कोई और हॉस्पिटल आए थे, लेकिन उनसे मुझे ये बेटर लग रहा है। अच्छा, हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हिमचू पहाड़ी चैनल में। और आज जिस टाइम पर दोस्तों आज हम जहां जा रहे हैं भीता कोट सल्ट में पड़ता है और बहुत ही दुर्लभ इलाका है। इस क्षेत्र में ये समझिए जितने भी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो केवल एकमात्र रेफर सेंटर बने हुए हैं, जिस कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों को इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो हमारी संस्था ने SDD केयर फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया कि ऐसे दुर्गम इलाकों में जाकर यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए। आदरणीय ग्रामवासियों, ये बीतापुर जो ग्राम सभा है उसमें सभी का आपके गांव में जो एक मेडिकल कैंप लग रहा है उजाला फाउंडेशन और हमारे फाउंडेशन SDDUs हिमालय देव दर्शन समिति के सौजन्य से। उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो आए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित कुमार वत्सल, डॉक्टर राघव, डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, गुलिस्तान नर्सिंग स्टाफ हैं, आरती जी, रजनी जी, संजीव शर्मा जी, कपिल शर्मा जी। और हमारा जो ग्रुप है SDDUs केयर फाउंडेशन जो हमारा उत्तराखंड देव संस्कृति के लिए काम करता है। ठीक है, हमारा ये है कि हमारी अपनी संस्कृति को बचाना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये हम पूरे उत्तराखंड में और पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड कैंप है और उजाला फाउंडेशन है, उजाला जो हॉस्पिटल है काशीपुर, इसके साथ मिलके हमारा ये कैंप चल रहा है। और मैं अपने हमारे हेम भाई जो हमारे इस ग्रुप के फाउंडर है रामनगर से, उनको चाहता हूँ कि वो आए तो सब इस विषय में कुछ बोले। ग्रामवासियों को सभी को मेरा प्रणाम और जो आदरणीय यहाँ के प्रधान जी है उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे आज पहाड़ जो हमारे पहाड़ों में घर हैं, आज आप देख सकते हो, मैं मुख से क्या व्याख्या करूं। आप अपने अपने घरों में और अपने अपने स्थानों में देख सकते हो, जितने भी हमारे घर हैं यहाँ सब में ताले लग चुके हैं और जितने भी हमारे सब घर के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन सब का विचार यही है कि हम यहाँ से छोड़ के प्लेन्स में रहते हैं और अपना प्लेन्स में ही सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमारे जो घर के बूढ़े बुजुर्ग और जो माताएं हैं, उनका एक प्रण होता है, उनके एक दृढ़ संकल्प होता है कि हम जिस भूमि में पैदा हुए हैं, जिस भूमि में हम रहे हैं, जिस भूमि में हम जन्मे हैं, उस भूमि को कैसे जोड़ें। लेकिन हमारे युवा साथी और हमारे जो युवा बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो कहते हैं नहीं, हमें प्लेस में रहना है, हमें प्लेस में बहुत अच्छा करना है। हमारी संस्था का उद्देश्य ये नहीं है कि आप प्लेस में भी रहिए, लेकिन आप अपने पहाड़ को भी देखिए। आज हमारे जो ग्राफ चल रहा है पहाड़ों का, 80%, 70%, 50% जो लोग हैं वो पहाड़ों में बेहतर इलाज जिनको नहीं मिल पा रहा है डॉक्टरों की वजह से, और बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण से कई लोग हमारे जो उनको इलाज नहीं मिल रहा है, कई लोगों का साथ दुर्घटना भी हो रही है, कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है सही इलाज ना मिलने की वजह से। किसी के नेत्र खराब है तो उनके बच्चों को इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को दिखाए कहीं। तो हमारा संस्था का उद्देश्य यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारी जो संस्था कार्य कर रही है, ऐसे जरूरतमंद को जिसको भूख लगी है ना, उसी को रोटी देनी, तब वो रोटी की कदर करता है। हमारी संस्था का उद्देश्य भी यही है कि हमारे जितने भी पहाड़ों में, आज जैसे हम इस ग्राम सभा में पहुंचे बीटाकोट, कल को हम और दुर्लभ इलाकों में जाएंगे और ऐसे भी जो हमारे कई ऐसे इलाके हैं जहां गाड़ियां नहीं जा रही हैं। अभी हमारा जो इसके नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बुंगली
गांव में है, वहां पर भी आप जब देखोगे तो आपका वहां तो फिर भी गाड़ी आने का अच्छा मार्ग है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप गांव वाले जितने भी हैं सब बधाई के पात्र हैं कि यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जो यहाँ तक सड़क की सुविधाएं हैं। पहाड़ों में मैं ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थानों पे गया हूँ जहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, लेकिन वहाँ के खुद ग्रामवासियों ने, जो वहाँ के रहते हैं, उनका दर्द इतना है, वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मिलकर अपने के लिए सड़क बनाई है, अपने के लिए मार्ग बनाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका जमीन से एक लगाव है, एक उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने पहाड़ से लगाव करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, ऐसे दुर्लभ इलाकों में ऐसी माताएं, बहनें, और जहाँ पर भी कुछ भी समस्या होती है, हमारी संस्था उसमें इमीडिएटली एक्शन लेती है। और अपने स्तर से अभी हमारी संस्था इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है, अगर 10 रुपए है तो 1 रुपए की मदद मैं भी कर सकता हूँ। तो हमारी संस्था इस लायक की है और हम अपने स्तर से और अपने प्रयास से लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पर आज मैं पहाड़ दुर्लभ इलाके में हूँ, अपने मतलब लगाव है मुझे पहाड़ से, देवभूमि के इलाके में भी हूँ। तो हमारे स्थानीय देवता जैसे यहाँ की मुख्य माता है मानिला देवी, भवना देवी, जो हमारे इष्ट माता है, और हमारे गांव के जो ग्राम देवता होते हैं, इष्ट देवता, गोयल देवता, नरसिंह देवता, जितने शैमजू देवता, हमारे जितने भी स्थानीय देवी देवता है। लेकिन हमारे बच्चे जो नीचे प्लेस में जाके होता है ना, बिल्कुल अपने बच्चों, अपने रहा रीति, अपनी पूजा संस्कृति को, सब चीज को भूलते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अपने जब हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, देखो नीचे प्लेन साइड में कहीं भी जाते हैं तो अपने बच्चों को काहे का ज्ञान देते हैं? अपने धर्म का, अपने ज्ञान का, अपने सबसे पहले हम जिस पेड़ से जन्मे उस चीज का ज्ञान देते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, हमारे जो बच्चे जो अधिकतर मार्ग भटक रहे हैं, हमारे बच्चों को अपने देवी देवताओं के बारे में पता नहीं है, स्थानीय देवी देवताओं के बारे में। तो उनकी पूजा का विधि विधान कैसे होता है, ये कैसे कर सकते हैं। तो हमारी संस्था इसमें भी कार्यरत है कि अपने मूलभूत जड़ों को सुधारना, और हमारी जो पहाड़ों की जरूरतें हैं, जैसे अभी हमारे मेडिकल कैंप चल रहे हैं और पहाड़ों में और अन्य सुविधा भी है, वृक्षारोपण भी हम देख रहे हैं, उसमें भी हम कार्य करेंगे। और भी जो सुविधा होंगी, हमारी संस्था है, अभी हमारी संस्था छोटी है, इनिशियल जब हमारी संस्था जब धीरे धीरे बड़ी होगी तो हम पहाड़ों में और भी कई ऐसी मुहिमें चलाएंगे, जिससे हमारे गांव वालों को और हमारे क्षेत्रवासियों को और हमारे जितने भी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कल के लिए हम कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। जैसे कि हमारा रामनगर में जो बागेश्वर के लोग हैं, बहुत ही दुर्लभ इलाके में है, जंगल के इलाके में है, तो वहाँ उनके लिए पानी के लिए पीने की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हमारी संस्था ने उसमें इनिशिएटिव लिया है और वहाँ पर बात करके उनके लिए हैंडपंप खोदने का हमने निश्चय प्रयास करा है, और हमारी टीम अभी तक उसमें कारीगर लगी हुई है। जैसे हमारा वो काम भी सफल होता है तो उसमें वो बच्चों का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, और आप जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग और हमारी माताएं हैं और हमारी बहनें हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में हमारी संस्था एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग अपना इलाज भी अवश्य कराएं और हमारी संस्था को आशीर्वाद भी दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद से ही सब चीज़ बनता है। धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं, जो जांच हो रही है, जो आज कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार क्या दूसरी बार ये हो रहा है। पहले एक रामनगर से कोई और हॉस्पिटल आए थे, लेकिन उनसे मुझे ये बेटर लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है? बिंदा देवी। हाँ, बिंदा देवी। बिंदा, BINDA। बिंदा देवी। फिर मैं आपको सारा नोट करवा दूंगा ना पंडित जी। चालू है ना।
तो जैसे अभी हमारे हेम जी ने आपको हमारी संस्था के बारे में बताया, तो संस्था का देखिए उन्होंने एक चीज बोली थी कि संस्था छोटी है। देखिए हम छोटे संस्था का कहते हैं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट करा है, हम दूरस्थ एरिया पे हम लोग जा रहे हैं, हम दूरस्थ ग्राम वासियों के पास जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें ये कैंप लगाना हो तो हम कैंप अपने आसपास के एरिया में भी लगा सकते थे। रामनगर में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर हम स्कूल में लगा लेते, बहुत आसान होता हमको पहुँचना। अब मैं अपनी बात बताऊंगा और मैं उजाला हॉस्पिटल की जो टीम यहाँ पर अभी पहुंची है उनके बारे में बताऊंगा। तो वो काशीपुर से आ रहे, हम हल्द्वानी से आए थे। हमारी टीम के 5 सदस्य मेरे साथ गाड़ी में आए थे। लगभग मुझे लगा कि 120 या 130 किलोमीटर होगा। हम लोग सुबह 5:30 बजे के चले हुए, हम पहुंचे यहाँ पर 12 या 12:30 बजे, जबकि एग्जैक्ट मुझे टाइम लगा था कि हम 10 बजे पहुंच जाएंगे। तो हम इतना भटक गए क्योंकि हम इस एरिया में आए नहीं। यहाँ पर गूगल मैप की कोई भी सुविधा प्रॉपर्ली उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हमें भटकना पड़ा। अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने अभी बताया था, वो पूछ रहे थे ना कि अपने आसपास के एरिया में कुछ वासियों से पूछते तो वो आपको सही जगह में पहुंचा देते। हमने यहाँ पर आसपास के एरिया में भी पूछा था, वो भी 2 डायरेक्शन बता रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पहुंचने का दो डायरेक्शन से हम यहाँ पर पहुंच सकते थे। तो इसका ये मतलब नहीं है, बट जब यहाँ हम लोग पहुंचे, जब हमारी टीम के सारे सदस्य और उजाला हॉस्पिटल की टीम यहाँ पर पहुंची, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हम ऐसे एरिया पे अपनी सुविधाएं और ऐसे एरिया पे हम लोग ने अपना निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं जहाँ पर असल में लोगों को जरूरत है। अब ये कैंप आपको आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये कैंप लग गया तो कल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने प्रण लिया है, हम HDDS केयर फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, हमने प्रण लिया कि हम सल्ट में हर हफ्ते कैंप लगाएंगे, चाहे आपके ग्राम में लगे, चाहे आपके आसपास के किसी और क्षेत्र में लगे, बट हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ कैंप लगाएंगे और सिर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ही नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जैसा अभी हम हेम जी ने बताया था, प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, उनके प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी, तो हमारी बात हुई थी हमारी संस्था की, तो उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। अब हम वहाँ पर साफ पानी नहीं, वहाँ पर खारा पानी आता है, तो हम लोग वहाँ पर निःशुल्क अपनी संस्था के सहयोग से हम दान राशि इकट्ठा करेंगे और वहाँ पर हम लोग हैंडपंप भी लगाने जा रहे हैं और वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की कोई भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के सहयोग से नहीं हो पा रही हैं, आप हमारी संस्था को उस बारे में जरूर बताइएगा। आप हमारे प्रधान जी को आप जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रधान जी का काफी बड़ा सहयोग रहा है इस कैंप को करने में। क्योंकि देखिए मैंने जब ये कैंप लगाया जा रहा था तो मैंने आपको सच बताऊं कि मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पर ये बीताकोट सल्ट का एरिया है। तो मैंने नेट से 2-4 ग्राम प्रधान के नंबर निकाले, उनमें से 2-4 लोगों से मेरा संपर्क भी हुआ। उन्होंने एक बार तो फोन उठाया, दूसरी बार उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। उसमें मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने फोन उठाया, उन्होंने दूसरी बार मुझसे संपर्क करा। उन्होंने ये भी बोला कि आप बिल्कुल करिए, जो भी सुविधाएं, जो भी हेल्प मेरी तरफ से होगी तो मैं आपको प्रदान करूंगा। तो ये उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि वो इस तरीके का कार्य यहाँ पर करवाना चाह रहे हैं, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि हम जनप्रतिनिधि से डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो पाते, हमें इस एरिया के बारे में पता ही नहीं है। जब आप लोग हमें बताएंगे कि यहाँ पर इस चीज की जरूरत है और आप हमारे सहयोग से वो कार्य पूर्ण हो सकता, तो हम क्यों नहीं करेंगे। बट हमें पता ही नहीं है हमें आपको क्या जरूरत है। अब यहाँ पर हमें कैंप लगाया गया, तो कैंप के बारे में हमारे जो कुछ वरिष्ठ साथी हैं जो हमारी संस्था के संग जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर की परेशानी बताई। उन्होंने बोला कि एक बार का एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि सल्ट के किसी एरिया पे, वो उनका गांव भी इसी तरफ पड़ता है, मानीला की तरफ। तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं से आ रहा था तो किसी एक बच्चे का हाथ टूट गया था, और उसका जो ग्रामवासी थे उसको डोली जो होता है ना, वो उसमें लेके उसको कितने किलोमीटर तक उसको लेके जा रहे थे, क्योंकि आसपास कोई भी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। तो इस एक छोटे से एग्जाम्पल ने उनके दिल में ये बात डाली कि हम मुझे सल्ट के एरिया पे हमें वहाँ के ग्रामवासियों के लिए, वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए कार्य करना है। और ऐसे ही हमारे राजबिष्ट जी है, उन्होंने भी इस चीज का, इस वाले क्षेत्र के लिए हमें बताया था कि यहाँ पर सल्ट के एरिया पे हमें लगाना है। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो कहते हैं ना चुनौती थी, उन्होंने चुनौती के बारे में बताया कि यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर एरिया है। तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि वो सोचते हैं कि कुमाऊं के जनप्रतिनिधि इस चीज को करेंगे, और कुमाऊं वाले जनप्रतिनिधि सोचते हैं कि गढ़वाल के जनप्रतिनिधि इस चीज को करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ग्रामवासियों को उसको दोनों तरफ से कोई फायदा नहीं होता। तो हमें इस वाले ब्रिज को जरूर कम करना है। और एक हमारी संस्था का जो बहुत बड़ा जो हमारा मोटिव है कि हम उत्तराखंड की देव संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अभी कुछ ही समय पहले जोशीमठ में हमने जागर का आयोजन करा था, रात्रि जागर का आयोजन करा था। इस तरीके के देव संस्कृति के कार्य भी हम करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम इस तरीके का कार्यक्रम भी यहाँ पर आने वाले समय पे जरूर करेंगे। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आज का जो कैंप है उसमें किसी को भी कोई भी एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो आप जरूर अपना नाम इसमें लिखवाइएगा। हम मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट के जो उजाला हॉस्पिटल है उनसे जरूर बात करेंगे, और आपका जो पूरा इलाज का खर्चा है वो हम चाहेंगे कि बिल्कुल फ्री हो, और हॉस्पिटल की तरफ से आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो। और मैं इसी के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप
हमारा इस कैंप के अलावा जो भी अन्य आपकी जो चुनौतियां हैं, परेशानियां, वो हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भाई जो आए थे यहाँ पर और हमारे गांव के प्रधान जी और हमारे बड़े बुजुर्ग साथी, मैं उन सबका यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस गांव में हमें इतना प्यार मिला, सम्मान मिला। और साथ ही साथ मैं ये भी रखना चाहूँगा, जो ये कार्यक्रम आज हमारा यहाँ पर नियुक्त हुआ या हमारा जो कार्यक्रम आज हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके लिए, आज के कार्यक्रम के लिए हमारे सबसे ज्यादा जो प्रेरणादायक रहे और जिनने सबसे ज्यादा मेहनत करी वो मनोज करिया जी थे, जिनने नेट द्वारा प्रधान जी का नंबर निकाला और कई प्रधान लोगों से और अपने स्तर से जितना हो सका प्रयास करा, प्रधान जी का नंबर खोजा। तो कहीं ना कहीं सारा जो श्रेय जाता है मनोज जी को, और जो हमारे इस मनोज जी के बातों को जो रखा और जो सिद्ध करा हमारे दीपक पंत जी, और जो चंडीगढ़ से सार्थक जी हमारे। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है क्योंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र है कुमाऊं और गढ़वाल का। गढ़वाल के साथी लोग सोचते हैं कि यहाँ कुमाऊं वाले करेंगे, कुमाऊं के साथी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर की जो प्रजा है इनका ध्यान गढ़वाल वाले रखेंगे। इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोगों का पिसना हो जाता है, वह इस कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई भी चीज़ की प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हमारी संस्था ने यहाँ पर जाके मेडिकल कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप लगाया था और यहाँ पर 8 से 5, 6, 7, 8, 10 लोगों को ऐसे चिन्हित करा जिनके आंखों में मोतियाबिंद था। तो उजाला हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर गाड़ी आएगी और उन साथी लोगों को गाड़ी में ले जाया जाएगा। ले जाने के बाद हॉस्पिटल में इलाज और उनका चश्मा और आई ड्रॉप सारी चीज़ों की सुविधा करके उन्हें पुनः वापस वहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों हमारी संस्था ने, और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं थे तो उनका आयुष्मान कार्ड भी उजाला सेंटर द्वारा बनाया जाएगा और उनको प्रॉपर इलाज कराया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हमारे पहाड़ों में दुर्लभ इलाके जहाँ पर हैं, उन इलाकों को जागरूक करके और ऐसे कार्य आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से ही होंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।